दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला सिर्फ एक सामान्य T20 मैच नहीं है, बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों टीमों का आखिरी T20 मैच भी है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज के मुकाबले को लेकर रोमांच अपने चरम पर है और क्रिकेट फैंस को एक बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज मैच देखने को मिल सकता है। दोनों ही टीमें इस मैच में जीत के साथ वर्ल्ड कप की तैयारियों की ओर कदम बढ़ाना चाहेंगी, क्योंकि कोई भी टीम आखिरी मुकाबला हारकर आत्मविश्वास के साथ विश्व कप की ओर नहीं बढ़ना चाहेगी। यही वजह है कि आज के इस मुकाबले में दोनों टीमों की नजरें अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम, रणनीति और सबसे मजबूत प्लेइंग 11 पर टिकी हुई हैं। अगर हम इस पूरी T20 सीरीज की बात करें तो अब तक भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड पर साफ तौर पर भारी नजर आया है। भारतीय T20 टीम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबले जीतकर 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली थी। इन तीनों मैचों में टीम इंडिया का प्रदर्शन हर विभाग में शानदार रहा, चाहे बात बल्लेबाजी की हो, गेंदबाजी की हो या फिर फील्डिंग की। सीरीज के पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 48 रनों से करारी शिकस्त दी थी। उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। यह जीत भारत के लिए सीरीज की शानदार शुरुआत साबित हुई और यहीं से टीम इंडिया का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। इसके बाद दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। इस मुकाबले में भारत ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 से ज्यादा का लक्ष्य सबसे तेज हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में आक्रामकता की सारी सीमाएं तोड़ दी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इस यादगार जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली और कीवी टीम पूरी तरह से दबाव में नजर आने लगी। तीसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम का दबदबा साफ देखने को मिला। न्यूजीलैंड ने उस मैच में भारत के सामने 154 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरह से उस लक्ष्य का पीछा किया, उसने सभी क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। भारतीय टीम ने महज 10 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल करते हुए 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच में भारत का स्ट्राइक रेट बेहद ऊंचा रहा और यह जीत टीम इंडिया को सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त दिलाने वाली साबित हुई। हालांकि इसके बाद चौथे T20 मैच में कहानी थोड़ी बदलती हुई नजर आई। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव किए, साथ ही बल्लेबाजी क्रम में भी फेरबदल किया गया। दुर्भाग्यवश ये बदलाव भारतीय टीम के पक्ष में नहीं गए। बल्लेबाजी में तालमेल की कमी साफ नजर आई और गेंदबाजी में भी वह धार देखने को नहीं मिली जो पिछले 3 मुकाबलों में दिखाई दे रही थी। इसका पूरा फायदा न्यूजीलैंड की टीम ने उठाया। मिचेल सेंटनर की कप्तानी में कीवी टीम ने चौथे T20 मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए भारत को 50 रनों से हरा दिया। यह न्यूजीलैंड की इस सीरीज में पहली जीत थी और इसके साथ ही स्कोर लाइन 3-1 हो गई। इस जीत से न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा, लेकिन अब भी पूरी सीरीज भारत के ही पक्ष में नजर आ रही है। अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले 5वें और अंतिम T20 मुकाबले की। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले यही आखिरी मौका है जब दोनों टीमें अपनी रणनीतियों, संयोजन और प्लेइंग 11 को परखने वाली हैं। ऐसे में कोई भी टीम इस मुकाबले को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेगी। भारतीय टीम खास तौर पर इस मैच को जीतकर यह साबित करना चाहेगी कि चौथे T20 में मिली हार सिर्फ प्रयोगों का नतीजा थी, न कि टीम की किसी कमजोरी का संकेत। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज के मुकाबले के लिए अपनी सबसे खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आज के मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं। कप्तान सूर्या की इस नई प्लेइंग 11 से चौथे T20 मैच में हार की वजह बने 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह पर 3 नए और शानदार खिलाड़ियों की वापसी प्लेइंग 11 में करवाई गई है। इन बदलावों के बाद
भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। अगर बल्लेबाजी विभाग की बात करें तो टीम इंडिया अब और भी ज्यादा गहराई के साथ मैदान में उतरती हुई दिखाई देगी। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी विविधता और धार साफ नजर आ रही है, जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में भी डर का माहौल है। कीवी टीम के कैंप से यह बात सामने आ रही है कि आज भारत की इस नई और बदली हुई प्लेइंग 11 से निपटना न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, दोनों ही डिपार्टमेंट में भारतीय टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कीवी टीम को पलटवार करने के लिए जाना जाता है और उन्होंने चौथे T20 मुकाबले में यह साबित भी कर दिया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वे किसी भी मजबूत टीम को मात दे सकते हैं। आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड भी पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है और जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। लेकिन जिस तरह से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कुछ खिलाड़ियों की वापसी प्लेइंग 11 में करवाई है, उससे यह साफ संकेत मिलते हैं कि भारतीय टीम आज पूरी गंभीरता और आक्रामक सोच के साथ मैदान में उतरने वाली है। ये वही खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचों में दबाव झेलने के साथ साथ मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। अगर ये खिलाड़ी आज अपने पूरे रंग में नजर आते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की यह बदली हुई प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड को एक ही झटके में 5वें T20 मुकाबले में धूल चटा सकती है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि आज के इस रोमांचक मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है। क्या भारत अपनी मजबूत प्लेइंग 11 और बेहतरीन रणनीति के दम पर सीरीज का अंत जीत के साथ करेगा, या फिर न्यूजीलैंड एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज को सम्मानजनक तरीके से समाप्त करेगा। एक बात तो तय है दोस्तों, आज का यह मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। आक्रामक बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग और आखिरी ओवर तक चलने वाला रोमांच, सब कुछ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेले जाने वाले 5वें और आखिरी T20 मुकाबले से जुड़ी हर एक बड़ी और जरूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी इस मुकाबले को लेकर एक्साइटेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां आपको मिलने वाला है पूरा और दमदार क्रिकेट एनालिसिस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाने वाला यह 5वां और अंतिम T20 मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से इस मुकाबले की पहली गेंद डाली जाएगी, ताकि आप मैच से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस न करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की, जहां आपको पता चलेगा कि दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा प्रदर्शन किया है, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और आंकड़े क्या कहानी बयां करते हैं। इसके बाद वीडियो में हम बात करेंगे आज खेले जाने वाले 5वें T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जहां हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आज की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी और बल्लेबाज चौके छक्कों की बरसात करते हुए तांडव मचाते नजर आएंगे, या फिर गेंदबाज इस मुकाबले में कहर बरपाएंगे और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिलेगी या फिर स्पिन गेंदबाज इस मैच में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे और टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी या गेंदबाजी। इसके अलावा दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आज खेले जाने वाले 5वें T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव किन 11 खिलाड़ियों के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरने वाले हैं। कौन कौन से खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, किस खिलाड़ी की वापसी हुई है और किसे बाहर बैठना पड़ा है। साथ ही हम एक एक खिलाड़ी की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन सा खिलाड़ी आज के मुकाबले में मैच का रुख पलट सकता है। इसके साथ ही आज के मुकाबले से जुड़ी कई और अहम और जरूरी बातें भी हम आपको बताएंगे, जिन्हें जानना इस मैच के शुरू होने से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, लेटेस्ट अपडेट, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रेडिक्शन
सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। वैसे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आज के इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कौन सा बल्लेबाज शतक जड़ सकता है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज का यह मुकाबला होने वाला है जबरदस्त, रोमांचक और पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरपूर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला 5वां और आखिरी T20 मुकाबला आखिर कब, कहां और किस ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यह दोनों टीमों का इस सीरीज का अंतिम मैच है और वर्ल्ड कप से पहले आखिरी T20 मुकाबला भी माना जा रहा है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का यह 5वां मुकाबला आज यानी 31 जनवरी की शाम 7 बजे से खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला विशाखापट्टनम में स्थित डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी SEA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां एक बार फिर दर्शकों को जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिल सकता है। इस स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद भी की जा रही है। अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस 5वें T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। वहीं जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, उनके लिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। दोस्तों, अब जरा एक नजर डालते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर, क्योंकि यहीं से हमें साफ पता चलता है कि आखिर इस फॉर्मेट में किस टीम का दबदबा ज्यादा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 29 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है। इन 29 मुकाबलों में से भारतीय टीम ने 17 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 11 मैचों में जीत नसीब हुई है। वहीं एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब अगर इन आंकड़ों को गहराई से देखा जाए तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि जब भी भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने हुए हैं, भारतीय टीम ने ज्यादातर मौकों पर कीवी टीम पर दबाव बनाया है और अहम मैचों में बाजी मारी है। खास तौर पर हाल के वर्षों में भारतीय टीम का प्रदर्शन T20 फॉर्मेट में बेहद आक्रामक और खतरनाक रहा है, जिसने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को भी कई बार बैकफुट पर धकेल दिया है। यही वजह है कि हेड टू हेड आंकड़ों के हिसाब से भारतीय टीम न सिर्फ आगे है, बल्कि मानसिक बढ़त भी भारत के ही पास नजर आती है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन जब बात सिर्फ आंकड़ों की आती है तो इसमें कोई शक नहीं कि T20 फॉर्मेट में भारत न्यूजीलैंड पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वें और आखिरी T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि यह पिच ही तय करेगी कि आज मैदान पर बल्लेबाजों का तांडव देखने को मिलेगा या फिर गेंदबाज मैच में कहर बरपाएंगे। आज का यह मुकाबला ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार माना जाता है। यहाँ की पिच पर गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाजों को अपने शॉट खेलने में आसानी होती है और इसी वजह से इस मैदान पर अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। अगर इस मैदान पर खेले गए पिछले T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 रनों के आसपास देखने को मिला है, जो साफ तौर पर इशारा करता है कि यह पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहती है। हालांकि मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से थोड़ी बहुत स्विंग जरूर मिल सकती है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, बल्लेबाज पूरी तरह हावी होते नजर आते हैं। वहीं अगर स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो इस पिच पर उन्हें बहुत ज्यादा टर्न तो नहीं मिलता,
लेकिन सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने वाले स्पिनर बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगा सकते हैं और विकेट भी निकाल सकते हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि इस मैदान पर खेले गए ज्यादातर T20 मुकाबलों में टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करना पसंद किया है। कुल मिलाकर दोस्तों, आज की यह पिच बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं रहने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए जान लेते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज खेले जाने वाले 5वें T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को घुटनों पर लाने के लिए किस दमदार और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है, जो मैच का पूरा रुख पलट सकती है। दोस्तों, प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन की जगह यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरेंगे। यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि टीम इंडिया की जीत और देश की शान के लिए उठाया गया साहसिक कदम है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि अब मैदान पर उतरने वाली टीम सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि प्रदर्शन और जोश से पूरे देश का गौरव बढ़ाएगी। यशस्वी जायसवाल आज की सलामी जोड़ी में धमाका करने उतर रहे हैं। वह तेज, निडर और आक्रामक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने T20 फॉर्मेट में अब तक 23 मैचों में 700 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि बड़े मैचों में वह किस कदर निर्णायक साबित हो सकते हैं। पावर प्ले के ओवरों में उनकी आक्रामकता और रन बनाने की रफ्तार विरोधी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। यशस्वी जायसवाल सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि भारत की जीत और तिरंगे के सम्मान के लिए मैदान में उतर रहे हैं। उनका यह आगम टीम इंडिया की बल्लेबाजी को और भी खतरनाक बनाता है और हर भारतीय फैन के दिल में गर्व और जोश भर देगा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 की पोजीशन पर बाएं हाथ के ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे। वर्तमान फॉर्म और आक्रामकता के दम पर अभिषेक शर्मा इस समय टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मौजूदा T20 सीरीज में उनका बल्ला जब चला तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। 4 मुकाबलों में उन्होंने 2 मैचों में शुरुआती ओवरों में धीमी शुरुआत की, लेकिन बाकी 2 मुकाबलों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लगातार छक्कों और चौकों की झड़ी लगा दी। इन 2 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा ने 2 शानदार अर्धशतक लगाकर यह साबित किया कि अगर वह क्रीज पर टिक जाए तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पावर प्ले के ओवरों में बेखौफ खेलना और गेंदबाजों पर दबाव बनाना। T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 37 मुकाबलों में 1267 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। स्ट्राइक रेट भी शानदार है, जो उन्हें किसी भी टीम के लिए एक खतरनाक ओपनर बनाता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 की पोजीशन पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चौथे T20 मुकाबले में बाहर रहने वाले ईशान किशन आज जोरदार वापसी कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर की कमान संभालने के लिए मैदान में उतरेंगे। यह वापसी टीम इंडिया के लिए सिर्फ मजबूती ही नहीं, बल्कि आक्रामकता का भी संकेत है। मौजूदा सीरीज में ईशान किशन ने 3 मुकाबलों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 112 रन बनाए हैं और यह रन उन्होंने तेज स्ट्राइक रेट के साथ हासिल किए, जिससे टीम को दबाव के समय राहत मिली। उनके शॉट्स निडर और आक्रामक हैं, जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार मुश्किल में रहे। T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन अब तक 35 मुकाबलों में 908 रन बना चुके हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी निरंतरता और आक्रामक खेल उन्हें टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। नंबर 3 पर उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और मजबूत दिखता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर भारतीय कप्तान और T20 फॉर्मेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरने वाले हैं। इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से धमाका किया है और विपक्षी टीम के गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा है। पहले जहां उनका फॉर्म स्थिर नहीं था और रन धीरे धीरे बन रहे थे, वहीं इस T20 सीरीज में उन्होंने अपने खेल में तेजी और आक्रामकता का नया आयाम जोड़ दिया है। सूर्य कुमार यादव ने अब तक इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा 179 रन बनाए हैं और हर मैच में जिम्मेदारी के साथ टीम को मजबूती दी है। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी
विपक्षी टीम के लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि वह पावर प्ले के बाद भी गेंदबाजों पर लगातार हमला बोलते हैं और मैच का रुख पलट सकते हैं। उनके T20 करियर के आंकड़े भी किसी तारीफ के हकदार हैं। अब तक सूर्य कुमार यादव ने 103 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 2,967 रन बनाए हैं। इन रन में उनके 23 अर्धशतक और 4 शतक शामिल हैं, जो उनकी विस्फोटक और तेज बल्लेबाजी की पहचान बनाते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर मैदान में उतरने वाले हैं टीम के ढाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक सिर्फ एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी हरकतों से विपक्षी टीम के रणनीति पर भारी पड़ते हैं। जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है, तो हार्दिक अपने बल्ले से तूफानी अंदाज में पारी खेलकर मैच का रुख बदल सकते हैं और वहीं जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में भी विरोधी बल्लेबाजों पर हमला बोलकर विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। इस T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या ने लगातार उपयोगी प्रदर्शन किया है। भले ही हर मैच में उन्होंने बड़ी पारी नहीं खेली हो, लेकिन जब भी टीम को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने जिम्मेदारी के साथ योगदान दिया। मिडिल ऑर्डर में उनकी आक्रामकता और फिनिशिंग स्किल टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें, तो हार्दिक पांड्या अब तक 128 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 2019 रन बनाए हैं, जिनमें 7 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उनका योगदान कमाल का रहा है और उन्होंने अब तक 105 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर मैदान में उतरेंगे बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह। लंबे समय बाद T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया में वापसी करने वाले रिंकू सिंह ने तुरंत ही यह साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में वह दबाव में भी चमकने वाले खिलाड़ी हैं। इस सीरीज में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जो अवसर मिले उन्होंने पूरी ताकत और आक्रामकता के साथ इस्तेमाल किए। न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक खेले गए इस T20 सीरीज में उन्हें केवल 2 मुकाबलों में बल्लेबाजी का मौका मिला, लेकिन इन दोनों ही मुकाबलों में रिंकू ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह परेशान कर दिया। रिंकू सिंह खास तौर पर अंत के ओवरों में मैदान पर आते हैं, जहां बड़े बड़े शॉट लगाकर टीम के लिए तेजी से रन जुटाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। उनके सामने अच्छे गेंदबाज भी दबाव में आ जाते हैं और मैच का रुख पलट सकता है। उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह अब तक 39 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 633 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच फिनिश करने की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर मैदान में उतरेंगे तगड़े ऑलराउंडर शिवम दुबे। इस T20 सीरीज में शिवम दुबे ने साबित कर दिया है कि वह टीम इंडिया के लिए एक खतरनाक हथियार हैं। जब भी टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने बल्ले से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाया और अंत के ओवरों में बड़े बड़े शॉट्स लगाकर मैच का रुख पलट दिया। पिछले मुकाबले में उन्होंने 65 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसने विपक्षी टीम को पूरी तरह परेशान कर दिया। शिवम दुबे के T20 करियर के आंकड़े भी शानदार हैं। अब तक उन्होंने 54 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 749 रन निकले हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है और उन्होंने अब तक 26 विकेट अपने नाम किए हैं। नंबर 7 पर उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में मजबूती देती है और मैच के अंतिम ओवरों में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की पूरी क्षमता रखती है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। इस मुकाबले में कुलदीप यादव को टीम से बाहर बैठाया गया और उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। कुलदीप यादव इस T20 सीरीज में विकेट लेने में सफल रहे, लेकिन मिडिल ओवरों में उन्होंने ज्यादा रन लुटाए, जिससे टीम पर दबाव बन गया। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने फैसला किया कि अब वरुण चक्रवर्ती ही टीम के लिए सही विकल्प हैं। वरुण चक्रवर्ती पिछले मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनकी वापसी से भारतीय स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूती और नई धार मिल गई है। वरुण के T20 करियर के आंकड़े भी काफी प्रभावशाली हैं। अब तक उन्होंने 35 मुकाबले खेले हैं
और इन मैचों में उन्होंने 58 विकेट अपने नाम किए हैं। यह साफ दिखाता है कि वह विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक खतरनाक और विकेट लेने वाले स्पिनर हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर उतरेंगे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो किसी भी परिस्थिति में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं, चाहे पावर प्ले हो, मिडिल ओवर या डेथ ओवर। बुमराह अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर लगातार दबाव डालते हैं। इस T20 सीरीज में उन्होंने अनुशासित और किफायती गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया है। खासकर डेथ ओवरों में उनका गेंदबाजी प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित होता है, क्योंकि वह सिर्फ विकेट ही नहीं लेते बल्कि रन भी रोकते हैं। बुमराह के T20 करियर के आंकड़े उनकी काबिलियत का प्रमाण है। अब तक उन्होंने 86 मुकाबले खेलकर 107 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर उतरेंगे लेग स्पिनर रवि बिश्नोई। लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले रवि ने तुरंत ही साबित कर दिया कि वह इस मौके को पूरी तरह भुनाने के लिए तैयार है। इस T20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें कुछ मुकाबलों में खेलने का मौका मिला और उन्होंने अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। रवि बिश्नोई की लेग स्पिन और फ्लैट डिलीवरी ने बल्लेबाजों को खेलने के लिए जगह नहीं दी और महत्वपूर्ण मौकों पर उन्होंने 3 विकेट लेकर टीम को मजबूती दी। उनके T20 करियर के आंकड़े भी प्रभावशाली हैं। अब तक उन्होंने 44 मुकाबले खेलते हुए 64 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिला है। टीम ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को बाहर बैठाया और उनकी जगह अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया। हर्षित राणा इस T20 सीरीज में महंगे साबित हुए और लगातार रन लुटाने के कारण टीम मैनेजमेंट ने यह सख्त फैसला लिया। मोहम्मद शमी अपनी सटीक लाइन और लेंथ, साथ ही स्विंग और अनुभव के दम पर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को दबाव में डाल सकते हैं। हालांकि पिछले 2 सालों से वह T20 मुकाबले नहीं खेले हैं, इसलिए उनके लिए आज का मैच चुनौतीपूर्ण रहेगा। T20 करियर में उन्होंने अब तक 25 मुकाबले खेले हैं और 27 विकेट अपने नाम किए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ 5वें T20 मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं।